माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं इरफान सर फिर से एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के 5th इंग्लिश पोएम द एम्प्टी हार्ट के बारे में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 5वां कविता द एम्प्टी हार्ट, जिसके पोएट हैं पेरीसामी थूरन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी ये पोएम क्या कह रहा है। तो सबसे पहले द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट का मतलब क्या होता है। एम्प्टी मतलब होता है खाली, रिक्त, और हार्ट मतलब क्या होता है, हृदय या दिल, यानी एक खाली हृदय। एक खाली हृदय इस कविता का नाम है। तो चलिए आखिर इस कविता का अर्थ क्या है और इसका मतलब बारे में क्या कर रहा है, शुरू करते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। एक धनी व्यक्ति था, रिच मतलब होता है धनी, ठीक है। तो एक धनी व्यक्ति था बट नॉट कंटेंट, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं था, यानी उसके पास संतोष नाम का चीज नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। सुबह, दोपहर और रात ही वेंट वह जाता था। एक धनी व्यक्ति था जिसको संतुष्टि नहीं थी, और वह सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, वह हमेशा जाता था टू द विश यील्डिंग ट्री, एक इच्छा पूरी करने वाले वृक्ष के पास। एक ऐसा वृक्ष होता है जो हर किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करता है, तो उसको हम लोग विश यील्डिंग ट्री बोलते हैं। तो उस वृक्ष के पास वो धनी व्यक्ति रोज जाता था एंड प्रेड, और प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? ओ कल्पका, हे देव, कल्पका मतलब देव होता है, देवता। हे देव, आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मैं तुमसे सहायता मांगता हूँ। एड मतलब होता है सहायता, सीक मतलब होता है मांगना या खोजना, ठीक है। हे देव, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे एक सोने से भरा घड़ा, पोट मतलब घड़ा होता है और गोल्ड मतलब सोना, मुझे एक सोने से भरा घड़ा चाहिए, यानी तुम मुझे दो। वो धनी व्यक्ति जानता है कि ये वृक्ष सभी की इच्छाओं को पूरी करता है, इसलिए वो अपनी इच्छा लेकर उस वृक्ष के पास सुबह, दोपहर और रात हमेशा जाता है और उससे प्रार्थना करता है कि हे देव, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए और मुझे तुम एक सोने से भरा घड़ा दो। है समझ में? आगे चलें, आगे देखिए। His prayer was granted sevenfold। सेवेनफोल्ड मतलब होता है 7 गुना, और ग्रांटेड मतलब स्वीकार कर लेना, यानी कि उसकी प्रार्थना 7 गुना स्वीकार कर ली गई। जो प्रार्थना करता था, एक घड़ा मांगता था, उसके 7 गुना उसका जो प्रार्थना था वो स्वीकार कर ली गई। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवेन, और उसको उपहार के रूप में दे दिया गया। गिवेन मतलब दे दिया गया, गिफ्ट मतलब उपहार। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवेन, और उसे उपहार के रूप में दे दिया। किसने दे दिया? विश यील्डिंग ट्री ने। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिचर 7, 7 जो घड़े थे वो सोने से भरे हुए थे, चमकदार सोने से भरे हुए थे। 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विथ हिम, 7 चांदी के घड़े जो अब उसके पास थे। नाउ मतलब अब, माने उसके पास, ठीक है। फिर से देख लीजिए। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिचर 7, 7 घड़े में चमकदार सोने से सिक्के थे, सोने थे। 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विथ हिम, और अब उसके पास 7 चांदी के घड़े उसके पास थे। सिल्वर पिचर्स, चांदी का घड़ा था, उसमें भरा क्या हुआ था? सोना। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फील्ड, और उसमें से प्रत्येक सोने के सिक्कों से फील्ड भरा हुआ था। टू द ब्रिम, ऊपर तक। 7 चांदी के घड़े ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरे हुए थे, ठीक है। आगे चलें। बट द ट्री अनकाइंड टू इनटू इट्स माइंड, लेकिन निर्दयी पेड़ टूक इनटू इट्स माइंड,
उसके दिमाग में एक बात आई, बट द ट्री अनकाइंड, लेकिन उस निर्दयी वृक्ष, टुक इनटू इट्स माइंड, उसके दिमाग में एक बात आई, टू ऐड एन एथ, उसने आठवां और दिया, ए हाफ फुल पॉट, आधा भरा हुआ घड़ा। यानी उस विश यील्डिंग ट्री के दिमाग में एक ऐसी बात आई कि उसने उस धनी व्यक्ति को एक और आधा भरा हुआ घड़ा, आठवां दे दिया। 7 को उसका घड़ा दिया था, एक और उसको घड़ा जोड़ दिया। टू फिल दिस क्विक, इसको जल्दी से भर दिया जाए या जल्दी से भरने के लिए, वाज हिज थॉट, अब उसका विचार आया। अब उस व्यक्ति के मन में क्या विचार आता है, टू फिल दिस क्विक, कि इसको फिल मतलब होता है भरना, क्विक मतलब जल्दी, इसको जल्दी से भरा जाए, वाज हिज थॉट, उसका विचार था। विचार मतलब सोच या विचार। ठीक है, आगे चलिए। द 7 फुल वेसल, 7 भरे हुए बर्तन यानी 7 भरे हुए घड़े, ही क्लीन फॉरगेट, वो पूरी तरीके से भूल चुका था। अब उस व्यक्ति के पास 7 को पहले से भरा हुआ घड़ा था, ये बात है वो भूल चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि 8वां जो आधा भरा हुआ घड़ा है उसको भी पूरा भर दिया जाए। द डेमन डिजायर, दानवीय इच्छा, डेमन मतलब होता है दानवीय, दानव, और डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा या चाह। नाउ मेड ही मैड, उसको पागल बना दिया। दानवीय जो उसकी चाह थी, जो उसकी इच्छा थी, उसको क्या कर दिया, पागल बना दिया। मेड मतलब होता है पागल, मेड मतलब बना दिया। अरे समझ में, फिर से एक बार देख लीजिए। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, लेकिन उस निर्दयी वृक्ष के दिमाग में एक बात आती है, टू ऐड एन एट ए हाफ फुल पॉट, और उसको आधा भरा हुआ घड़ा उसको और दे दिया 8वां घड़ा के रूप में। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, और अब उसका विचार था कि इसको जल्दी से भर लिया जाए, भर दिया जाए। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगेट, 7 भरे हुए घड़े को वह पूरी तरीके से भूल चुका था। क्लीन मतलब पूरी तरीके से, फॉरगेट माने भूलना। द डेमन डिजायर, और उसकी दानियों जो चाह थी, जो इच्छा थी, नाउ मेड ही मेड, उसको अब पूरी तरीके से पागल बना दिया। आजा समझ में, आगे देखिए। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, उसने यानी उस धनी व्यक्ति ने अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को गुड बाय कह दिया, यानी अलविदा कह दिया। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, वह मुर्गा के बाग देने से पहले उठ जाता था, यानी एकदम सुबह सुबह होत भोरे वह उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और आधी रात तक ही वर्कड, वह काम करता था। अरे समझ में, ही रोज बिफोर कॉक क्रो, वह मुर्गा के बाग देने से पहले रोज उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और आधी रात तक वर्कड यानी काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिक्ड, खाना पीना और सोना वह त्याग दिया था। सिल्क मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ही रेक्ड हिज हेल्थ, उसने अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया। रेक्ड मतलब होता है खराब करना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, उसने अपना स्वास्थ्य भी गिरा लिया। हिज कॉन्स्केंस सोल्ड, और उसकी जो अंतरात्मा थी वह जाती रही, वह धीरे धीरे उसके अंदर से आत्मा नाम की जो चीज थी ना वो खत्म होती रही। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और वह उस सोने को पाने के लिए, 8वां घड़ा में जो सोना चाहिए उसको, उस सोने को पाने के लिए, एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स, उसने सभी हथकंडे अपना लिए, सभी तरीके को प्रयोग कर लिया। आ रहा समझ में, फिर से एक बार देख लीजिए यहां से। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, उसने अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को अलविदा कह दिया। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, वह मुर्गा के बाग देने से पहले ही उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और वह आधी रात तक काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप, खाना पीना और सोना, ही स्लिप्ड, उसने त्याग दिया था। ही रेक्ड हिज हेल्थ, उसने अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया था। हिज कॉन्स्केंस सोल्ड, और उसकी जो अंतरात्मा थी वह जाती रही, वह खत्म होती गई।
एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और उसने सोने को पाने के लिए सभी तरीके के तरीकों का कोशिश कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईगर एंड एनेक्सियस ही सेमलेसली टूक। ईगर मतलब होता है उत्सुकता, और एनेक्सियस मतलब होता है बेचैनी। उत्सुकता और बेचैनी ही सेमलेसली टूक, उसको जो है लज्जाहीन बना दिया, यानी शर्म रहित। यानी कि उसको 8वां घड़ा भरने की इतनी ज्यादा उत्सुकता थी और बेचैनी थी कि उसके पास शर्म नाम की चीज अब नहीं रह गई थी। ठीक है। ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक। हुक और क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरीके से, कोई भी काम कर लो लेकिन हमको जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है। तो ईच क्वाइन प्रत्येक सिक्कों को ही कुड क्लच, वह पकड़ना चाहता था, वह पाना चाहता था, बाय हुक और क्रूक, किसी भी तरीके से। फिर देख लीजिए एक बार। ईगर एंड एनेक्सियस ही सेमलेसली टूक, उत्सुकता और बेचैनी उसको लज्जाहीन बना दिया। एंड ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, और वह प्रत्येक सिक्कों को, यानी प्रत्येक सोने के सिक्कों को किसी भी तरीके से पाना चाहता था, पकड़ना चाहता था। ठीक है। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, कठिन से कठिन उसने कोशिश किया। हार्डर माने कठिन, और हार्डर मतलब कठिन। कठिन से कठिन उसने कोशिश किया, बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, लेकिन ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस घड़े को पूरे तरीके से भरने से पहले ही डाइड, मर गया। बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस बर्तन को पूरे तरीके से भरने से पहले ही वह क्या किया, चल बसा, मर गया। ग्रीड एंड एंडलेस, लालच अंतहीन नहीं होती है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन का नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ग्रीड एंड एंडलेस, जो लालच है उसका कभी अंत नहीं होता है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन का मतलब अंत होता है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य के अंदर लालचीपन होता है, लालच होता है किसी चीज को लेने की या पकड़ने की, या इच्छा जो होती है, उसका कभी अंत नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन का क्या है, अंत है। नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, कम धन में, पर्स मतलब यहाँ पर धन, पैसा है, कम धन में जीना कोई भी गलत बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। टीस द वॉइड इन द हार्ट, दैट इज द कर्स, लेकिन हृदय में किसी बात का टीस रखना, किसी इच्छा को न पाने की चाह रखना, दैट इज द कर्स, किसी श्राप से कम नहीं है, एक अभिशाप है। फिर से देख लीजिए एक बार। ग्रीड एंड एंडलेस, जो लालच है उसका कभी अंत नहीं है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन का अंत है, हमको एक न एक दिन मरना है। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, कम धन में यानी आधे धन में संतोष पूर्वक जीना गलत बात नहीं है। टीस द वॉइड इन द हार्ट, लेकिन हृदय में किसी बात की टीस रखना, किसी इच्छा को पूरा न करने की जो दुख होता है उसको रखना, दैट इज द कर्स, किसी श्राप से कम नहीं है, वो एक अभिशाप है। आ रहा है समझ में? इस पूरे कविता का मुख्य सारांश आप लोग इतना समझ लीजिए कि किसी भी मनुष्य की जो किसी चीज को पाने की जो इच्छा होती है, जो लालचीपन होता है, उसको हम लोग को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक से हमारे पास संतोष नाम का चीज नहीं, हमको संतुष्टि नहीं होगी, तब तक हम लोग एक सुखी इंसान नहीं बन सकते हैं। हमारे पास जो है उसी में हमको संतोष करना होगा और उसी में हमको अपनी जीवन सुखी पूर्वक बिताना होगा। ठीक है। अब आप लोग इस पार्ट के आधार पे जो भी बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू।